वेलकम टू बाबर याद क्रिकेट शो। मैं उस्मान और मेरे साथ हैं बाबर हयात। तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच से पहले जो बिल्डअप, जो मोमेंटम बन रहा था, वो चाह रहे थे लोग जो बने वही बन रहे भाईजान। पाकिस्तान के प्रीमियम पेसर शाहीन शाह अफरीदी ने थ्रेट कर दिया इंडियन बैटर्स को। वो रोहित शर्मा जो रेड आउट फॉर्म में आ रहा है, जो वो विराट कोहली जो रेड आउट फॉर्म में आ रहा है, और कौन सा बैटर इंडिया का नहीं आ रहा। बट शाहीन शाह अफरीदी इंडियन टीम को बड़ी धमकी दे दी है कि मैं क्या करने वाला हूं। बड़ा थ्रेट बनने जा रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी। बड़ा बयान निकल के आने वाला है, बड़ा बयान निकल के आए शाहीन शाह अफरीदी का। क्या करने वाले हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच में, सबकी निगाह है शाहीन शाह अफरीदी के इस बयान के बाद शाहीन शाह अफरीदी पे क्या करने वाले हैं, सारा आप लोगों के साथ डिटेल से बात करेंगे। और उसके अलावा शुएब अख्तर ने पाकिस्तानी बॉलिंग के बारे में बड़ा बयान दिया और पाकिस्तानी बॉलिंग को उनकी सही जगह एक तरह से बताई है, एक रियलिटी बताई है, एक फैक्ट बेस्ड एनालिसिस किया है कि आप कहते हो हम नंबर वन है तो दिस इज वेयर यू स्टैंड। आपकी बॉलिंग इस लाइक है, आप जहां इस काबिल हो यहां पे स्टैंड करते हो। उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। उसके अलावा जो अभी मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का, और मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया नेपाल का, साउथ अफ्रीका नेपाल का भी मैचेस से थोड़ा टफ हो जाना था। बट जिस तरह की साउथ ऑस्ट्रेलिया परफॉर्मेंस दिखा रहा है, बहुत डिसअपॉइंटिंग, बहुत डिसअपॉइंटमेंट। उस बारे में भी आप लोगों के साथ डिटेल से बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, नॉन इमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल। हम कह रहे थे दूसरा गेम है हार्ड आएंगे, ये तो हार्ड से सॉफ्ट से भी नीचे चले गए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। दुनिया की बहुत बड़ी टीम है, इतनी बार वर्ल्ड कप जीती हुई है और वर्ल्ड कप के कंटेंडर्स में से एक थी, फेवरेट्स में से एक थी। ऑब्वियसली जब इस वर्ल्ड कप में वो एंटर हुए हैं तो देवर वन ऑफ द फेवरेट्स। और पहले मैच में लोग ये समझ रहे थे कि अगर इंडिया को कोई टीम टफ टाइम दे सकती है ना पहले मैच में, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। और ऐसा इवन इंडियन जो एनालिस्ट थे उनका भी मानना था कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी तगड़ी टीम है और ऑस्ट्रेलिया अब फुल स्ट्रेंथ के साथ आ रही है तो भारत को टफ टाइम देगी। हाँ, एक इश्यू जरूर था जिसके ऊपर बात हो रही थी कि इनकी जो स्पिन बॉलिंग है उसको लेकर के मामला जरूर था। लेकिन ओवरऑल इस तरह की परफॉर्मेंस, इस तरह की डिस्मल परफॉर्मेंस जो है, थकी हुई परफॉर्मेंस बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं थी। मैं मानता हूं बहुत सारे लोगों ने हमारी पिछली वीडियो में कहा कि इट इज़ टू अर्ली कि हम उनके बारे में ये बात कहें कि जी वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। हम कौन सा कह रहे हैं जी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मतलब ये इनके लिए मुश्किल हो जाएगा टूर्नामेंट अगर आप इस अंदाज से खेल रहे हैं। अब आप देखिए कि इस वक्त उनको कितना बड़ा झटका लगा। 134 रन से जब आप मैच हारेंगे और उससे पिछला मैच भी आप हारे हैं तो वो भी अच्छे खासे मार्जिन से हारे हैं। इस वक्त 9वें नंबर पे पॉइंट्स टेबल में, माइनस का बदतरीन जो नेट रन रेट है उसके साथ ऑस्ट्रेलिया मौजूद है 9वें नंबर पे। ठीक है, अब इससे अब आप अंदाजा लगा लें कि दे आर, मतलब इवन दे आर बिहाइंड ऑल अदर टीम्स, यानी नीदरलैंड से भी नीचे हैं। सिर्फ इनसे नीचे सिर्फ अफगानिस्तान है। तो यानी जिस तरह की हालत अफगानिस्तान की है पहले दो मैचेस में हुई है, ऑलमोस्ट वैसी ऑस्ट्रेलिया की हुई है। तो ये तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। और जिस तरह से आज वो टीम लग रही थी, मतलब ये लग ही नहीं रही थी कि ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो मशहूर है अपने एग्रेशन के लिए। उनकी कप्तानी में, उनकी फील्डिंग में परफेक्शन होती है, कप्तानी में उनके एग्रेशन होता है। बल्लेबाज उनके जो हैं जब वो आते हैं तो जनाब वो भी एग्रेसिव अप्रोच के साथ आते हैं। डेविड वार्नर लग ही ना रहा कि ये डेविड वार्नर है, उसका बल्ला नहीं चल रहा। उनकी टीम ओवरऑल, मिचेल मार्श जो है वो दूसरी बार लगातार नाकाम हुए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल खेलने का प्लान किया हुआ था उन्होंने, लेकिन खुद उनसे अब उनका बल्ला जो है वो चल नहीं रहा। ठीक है, और उसके बाद ओवरऑल आप देख लें, मतलब मिडिल ऑर्डर में ये जो लेके आए उसको मानस लबुशैन को, उसने क्या उखाड़ लिया है जी। उसने क्या कारनामा 2 मैचेस में सरंजाम दे दिया है। मतलब आप अपना कम से कम बैलेंस तो ठीक करें ना। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपके पास, देखिए अब एग्जांपल देता हूं आपके पास। चलिए जी, मानस लाबुशेन आ गया, उसने कुछ भी नहीं किया। आप उसकी जगह तनवीर संघा को आपने डाला होता, ठीक है, आप एक प्रॉपर बॉलर को, स्पिनर को आपने डाला होता, आप 2 स्पिनर्स के साथ जाते, तब ये जो आपका तीसरा स्पिनर है ना ग्लेन मैक्सवेल, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता। अब आप सारे का सारा बोझ उसके ऊपर डाले हुए हैं। जो अपना जैम्पा है,
उससे उससे बॉल अभी तक उसके रिदम में नहीं आ रहा वो वापस। फास्ट बॉलिंग जो है वो भी पैचेस में अच्छा कर रही है, कहीं पे उनको मार पड़ती है, कहीं पे जो बैकफुट पे चले जाते हैं। आज हेजलवुड जो है वो लग ही नहीं रहा था कि ये हेजलवुड है। ठीक है, ये बिल्कुल एक एवरेज बॉलर दिखाई दे रहे थे। फिर पैट कमिंस, उनकी कप्तानी को लेकर के इश्यूज हैं, नजर आ रहे हैं, समझ नहीं आ रही उनसे। तो ओवरऑल बहुत डाउन है इस वक्त ऑस्ट्रेलियन टीम। एंड इफ दे वांट टू कम बैक दे विल हैव टू डू अ लॉट, क्योंकि दो टीमें, बड़ी टीमें इस टूर्नामेंट की, दोनों से वो हार गए हैं। तो उनको ना सिर्फ वापस आना है बल्कि बड़े तगड़े तरीके से वापस आना है, क्योंकि जो उनको झटके लगे हैं नेट रन रेट वाले वो भी उन्होंने करने हैं। और उनके पास अगर आप कहें कि थोड़ी एक दो आसान टीमें हैं, आप मान लें पाकिस्तान भी एक आसान टीम है, उसको भी खड़का दें आके, लेकिन बात यह है कि ओवरऑल मुश्किल में है। और साउथ अफ्रीका, क्या कप्तानी उसने की है, भले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोया रहता है लेकिन टीम में नहीं सोता भाई। टीम में उसकी कप्तानी जो है वो टेम्बा बबूमा की, भाई कमाल है। वो जिन्ना निका उन्हें तिखा। उसने पूरी जनाब उसने आज कप्तानी की है। और खैर वो बल्लेबाजी तो जैसी भी करता है, लेकिन कप्तानी उसकी बहुत अच्छी है। कप्तानी उसने बताया है कि मैंने अपने बॉलर्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है। और जबरदस्त, मतलब साउथ अफ्रीका तो सर एक नई रंग और रूप में नजर आ रही है, और एक बड़ी जीत के साथ अब वो टॉप पे आ गए हैं। देखिए कहां से उठे हैं और टॉप के ऊपर आ गए, पहले नंबर पे आ गए। और उन्होंने न्यूजीलैंड जो पहले नंबर पे थी उसको भी नीचे कर दिया, इंडिया को तीसरे नंबर पे ले आए, पाकिस्तान को चौथे नंबर पे ले आए। तो ये मैं समझ रहा हूं कि बड़ी बड़ी जबरदस्त फॉर्म में इस वक्त साउथ अफ्रीका है और न्यूजीलैंड। ये दो टीमें तो कंफर्म लग रही हैं मुझे कि ये टॉप 4 में जाएंगी। बहुत ही अनहोनी हो जाए, खुदा ना खास्ता आगे जाके बिल्कुल ही टेढ़ी टा दें ये भी ऑस्ट्रेलिया की तरह, तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन एटलीस्ट इन दो टीमों के बारे में, और तीसरी इंडिया, मैं श्योर हूं कि ये जनाब टॉप 4 में जरूर है। अब चौथी कौन सी टीम है उस पे उस पे अभी हमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखना पड़ेगा। चौथी वो टीम होती है ना, सब अपनी अपनी टीम डाल रहे होते हैं। अभी भी कोई कह रहा है चौथा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, फिर कोई कह रहा है चौथा पाकिस्तान हो जाएगा, फिर कह रहे हैं शायद न्यूजीलैंड हो जाए। नहीं नहीं, चौथी टीम के न्यूजीलैंड तो लिए है अभी ही ना बड़ा जी। मुकाबला चल रहा है। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंडिया, ये तो ऑलमोस्ट कंफर्म है मुझे लग रहा है। नहीं, जो इनिशियल से उनमें न्यूजीलैंड एक तरह से नहीं था ना, मतलब जो इनिशियल प्रेडिक्शन हाँ होती थी उसमें तो उसमें ऑस्ट्रेलिया, सर, उसमें तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंग्लैंड और है। पाकिस्तान और फिर ऐसे हाँ उसमें ऐसे लाते थे। उसमें तो पाकिस्तान को तो खैर निकाल दिया था पहले उन्होंने। अब शायद कुछ उनकी तरफ नजर आए, क्योंकि 2 मैचेस पाकिस्तान जीत गया। लोगों को तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान 2 मैचेस जीतेगा। लेकिन बात यह है कि इंडिया के लिए जो है वो अब धमकियां देना शुरू कर दी हैं शाहीन शाह अफरीदी ने जी। उन्होंने कहा हो जाओ तैयार, मैं आ रहा हूं, तुम मुझे लाइट ले रहे हो क्या? मतलब ये क्या कह दिया है शाहीन शाह अफरीदी ने। एक तरफ शोएब अफरीदी ने अख्तर, कहा है एक तरफ शोएब अख्तर कुछ और कह रहे हैं उनके बारे में, ऊपर से शाहीन शाह अफरीदी बढ़ के मारना शुरू हो गए। शोएब अख्तर तो वो कह रहे हैं ना, हिंदी में कहते होते हैं ये तो धोती खोल रहा है, वो वाला साहब है। शोएब अख्तर अपने बॉलर को वो दी एक्सपोज कर रहा है। शोएब अख्तर वाले बात करते हैं, बट शाहीन शाह अफरीदी कह रहे हैं मैं इंडिया के खिलाफ 5 विकेट लूंगा। अच्छा, मतलब कि खबर आई है उन्होंने, ओ इंडिया का जो माय 24 न्यूज गॉड। चैनल है सर, उसको मतलब जर्नलिस्ट कह रहे हैं उनके कि शाहीन शाह अफरीदी कह रहे हैं कि मैं 5 विकेट लूंगा। आपका पिछली रात आप अफरीदी से बात करते हो, मेरा रिदम नहीं है, और सोचते ये हो कि मैं रोहित शर्मा और विराट कोहली ऐसे बैट्समैनों को आउट करूंगा। अरे कमाल है बावर भाई। ये पाकिस्तान अगर बातें करने से वर्ल्ड कप जीता होता ना, बातें करने से विकेटें मिलनी हो ना, तो फिर आसिफ अली 150 छक्के मारे हो, शाहीन शाह अफरीदी ने 5 विकेटें ली हो, बातों में पाकिस्तान से कोई नहीं जीत सकता। नहीं बात इस ये पे कौन सी देखे, मेरे पेशकश ख्याल में इस तरह के बयान देने नहीं चाहिए। आप खुद देखें ना, आप किस कंडीशन में, आपसे बॉल ठीक जगह पे पड़ नहीं रही, आपकी फिटनेस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आपसे 130 धीमी गति के बॉलर बन गए हैं आप। ठीक है, 130 के ऊपर आप बॉलें फेंक रहे हैं, 129 के ऊपर एवरेज आप बॉलिंग कर रहे हैं, और ऊपर से आपसे बॉल नहीं फेंकी जा रही। नेदरलैंड जैसी टीम आपको जो उड़ा के रख रही है और आपको छुपाना पड़ रहा है, और यहाँ पे इस तरह की आप जनाब बढ़ के मार रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं कि जी आ जाओ, तैयार हो जाओ, मैं 5 विकेटें लूंगा। भाई परफॉर्मेंस दिखाओ, आपको क्या जरूरत पड़ी हुई है? आप बस जस्ट कहें कि जी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने रिदम में वापस आऊं और मैं अपनी टीम के लिए बेस्ट करूं। दैट शुड बी द आंसर। इस तरह के इस मौके पे आंसर्स देना कि जी मैं 5 विकेटें लूंगा,
मतलब ये डजंट मेक अ सेंस। जाओ मैदान में, वो घोड़ा वो मैदान एक दिन बीच में रह गया। जब आएगा सामने से रोहित शर्मा, जब आएगा सामने से जो है वो विराट कोहली, तो लग पता जाएगा कि कौन कितने पानी में है। हमारा किंग भी आएगा और उनका किंग भी आएगा, पता चलेगा किंग कौन है और किंग अब कॉन्ग किंग कौन है। ना गए। किंग कॉन्ग कौन है? अब अब तो बाबर भाई वो किंग रहा ही नहीं है ना। मैं कहता हूँ कोई उसका, उसके घर वाले भी कोई उसे मतलब पहले बोलते हो बाबर किंग का, वो भी कहें तो मतलब कि बेईमानी होगी। रविंद्र कौन वह डी को मित्र वर्ल्ड कप में दो दो मैचेस हुए हैं टीमों के और आग लगा दी है टीमों ने, और हमारा हाँ, बाबर अब भी ऐसे किंग कहना बाबर भाई बाबर ये बाबर है ना, बाबर भी किंग आग लफ्ज के लगाएगा। साथ बड़ी से बाबर भी आग लगाएगा और फिर लोग अपने आप कहेंगे, को ना लगा दे। ओ सुनो ना भाई, बाबर आग लगाएगा और फिर लोग कहेंगे इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आग तो उसने लगाई हुई है बाबर भाई। अब यही है, हम कहते हैं अपने आप को लगा दो, बाकियों को लगा रहे हो आग। बहरहाल जी बाबर भाई, मेन बात है इंडिया का कोई बॉलर ऐसी बात करे जो फॉर्म में रिदम में, फिर बात भी बनती है। नहीं, बट आप देखें ना, अनफॉर्चुनेटली शहनशाह अफरीदी नहीं आप पाए। ये देखें कि कल के मैच में 4 विकेटें ली हैं उसने, जसप्रीत बुमराह बुमराह ने। ने। लेकिन उसने कहा कि आई एम नॉट हैप्पी ऑन इट कि मैं 4 विकेटें लेके खुश हो जाऊं। मतलब ये देखें ना, ये बयान है। मतलब ये नहीं है, उसने कहा कि दिस इज नॉट माई एम कि मैं 4 विकेटें लूं, हमारा टीम का जीतना इंपॉर्टेंट है, हमारा वर्ल्ड कप जीतना इंपॉर्टेंट है। ये चीज है। मतलब जब आपका एम बड़ा होता है, आप 5 विकेटें ले लें, पाकिस्तान हार जाए, उन 5 विकेटों का क्या फायदा, बताएं मुझे। तो ये एक अप्रोच, यही तो अप्रोच अप्रोच इख्तलाफ है ना। बिल्कुल ना, अप्रोच पता चलती है कि आप बीइंग अ टीम कहां पे खड़े हुए हैं। और वो चीज़ फिर आपकी बॉलिंग में, आपकी बल्लेबाजी में, आपकी फील्डिंग में नजर आती है। देखिए आज ऑस्ट्रेलिया एक टूटी हुई टीम नजर आ रही है, और टूटी हुई टीम की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पूरी की पूरी टीम में नजर आ रही है। उनके एक्सप्रेशंस जो है, उनकी बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई है, उनके सर नीचे हैं, ठीक है, उनसे कैचेस छूट रहे हैं, उनसे फील्डिंग्स मिस हो रही हैं। ये सब कुछ नजर आ रहा है कि टीम के अंदर वो एनर्जी नहीं है। कल मैं यार बड़ा खूबसूरत एक वीडियो क्लिप न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने जारी किया है, आपने पता नहीं देखा या नहीं देखा। मतलब न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कमाल कर दिया, बेस्ट मैंने अभी तक जो वीडियो देखी है। जो बच्चे और फैमिलीज हैं ना, जितने भी उनके प्लेयर्स हैं, वो आते हैं सामने और वो आके अपने प्लेयर का, अपने जो भी उनके फादर या जो भी किसी का वो सन है, किसी का वो फादर है, किसी का हस्बैंड है, वो कोई भी जो भी रिश्ता है, वो आते हैं, आके कहते हैं कि ब्लैक कैप नंबर ये, आई एम द वाइफ, माई हस्बैंड नेम या माई हस्बैंड इज ट्रेंट बोल्ट, है ना, आई एम द वाइफ ऑफ ट्रेंट बोल्ट, माई डैड इज ट्रेंट बोल्ट, माई डैड इज टिम साउदी, राइट। इस तरह वो सब करके ना, मैं कहता हूं जी कमाल कर दिया, मजा आ गया। हत्ता कि वो एक ग्रैंड मदर भी आई हैं, ठीक है, पेरेंट्स, हाँ, जिमी नेशम की ग्रैंड मदर आई हैं। ओ माय गॉड, व्हाट एन अमेजिंग वीडियो। ये है सर क्रिएटिविटी, ये है थॉट प्रोवोकिंग किस्म का कंटेंट बनाना, अपनी टीम को जो है वो मोटिवेट करना। देखिए मैं, इट इज़ टू अर्ली टू से दैट, लेकिन 2 टीमों के हवाले से मैं बार बार कहता हूं कि ये बड़े मिशन पे आई हैं इस बार, बहुत बड़ी बड़ी ये दिमाग में प्लानिंग करके आई हैं, एक न्यूजीलैंड और दूसरी साउथ अफ्रीका, और ये आगे चल के भी आपको नजर आएगा। इस बार कहते हैं ना ये चोकर्स हैं, चोक कर जाते हैं, सर मुझे मुश्किल लगता है इस बार। एवरी डे इज नॉट अ संडे। और दोनों ने डिफरेंट पिचेस पे भी मैचेस जीते हैं ना, कि पाटा पिच पे या स्पिन पिच पे। बहरहाल जी बाबर भाई, शोएब अख्तर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के तो ओडीआई बॉलर ही नहीं है, पाकिस्तान के बॉलर तो 10 ओवर करवा ही नहीं सकते। हालांकि बाबर ने कहा था ये द 100 खेलने गए, बट इन्हें साथ हमने बोला है ओडीआई के 10 ओवर की प्रैक्टिस भी करो, जो कि दिखी तो नहीं है अभी तक ना, एशिया कप में देखी है ना अभी नहीं, तक ये दिखी है। प्रैक्टिस जो होती है ना, ये प्रैक्टिस ऐसे नहीं होती 10-10 ओवर डालने से। ओडीआई की प्रैक्टिस ओडीआई खेलने से ही होती है, ठीक है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त की है। हमें जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है ना ओडीआई में, इन्हीं को अब आप T20 में भेज दें, ये देखिएगा T20 में धमाका करेंगे। 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है, आपको पाकिस्तान की टीम बिल्कुल एक डिफरेंट रंग में नजर आएगी, क्योंकि ये हैं ही T20 के खिलाड़ी, ठीक है, ये प्लेयर्स ही T20 के हैं। ओडीआई के भी अब 2 प्लेयर्स डाले हैं इन्होंने। मैं अब आपको हकीकत बताऊं कि खैर मोहम्मद रिजवान तो है ही T20 में भी, वो बेसिकली आइडियल है ही वो ओडीआई का प्लेयर मोहम्मद रिजवान, ठीक है,
वो तो T20 में भी खैर हमने उसको टॉप पे ले आए, लेकिन बेसिकली वो ओडीआई का प्लेयर है। लेकिन बाबर आजम जो है वो मतलब वो उस तरह से वो मतलब वो तो टेस्ट का भी है, ओडीआई का भी, T20 का। लेकिन ये जो अब दो प्लेयर्स डाले हैं ना, ये अब्दुल्ला शफीक और सऊद शफीक, ये प्रॉपर प्लेयर्स हैं। ये टेस्ट फॉर्मेट खेल के आए हुए हैं, ये कायदे आजम ट्रॉफीज में इन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, और इनके अंदर वो टैलेंट है कि जो इनको वो ओडीआई मैचेस खिलाएगा। और बैटर्स में और बॉलर्स में भी डिफरेंस है ना, बॉलर्स को 10 ओवर करने होते हैं, ठीक है, और ये जो जो अप्रोच है ना बॉलर की 10 ओवर्स वाली, उसमें आपकी ओडीआई की वेरिएशंस ही डिफरेंट है। T20 में तो 4 ओवर आपने फेंकने हैं, और 2 आप शुरू में कर देंगे, 2 आप आखिर में कर देंगे, ठीक है, सिंपल वेरिएशंस हैं। यहां पे आपको मैच तीन पलटे खाता है सर। पहले 10 ओवरों में और पलटा, उसके बाद 10 से लेकर 40 तक और पलटा, 40 से 50 तक और पलटा, मतलब बदलता है गेम। ये एक मिनी टेस्ट मैच है सर, जो ओडीआई है बेसिकली एक मिनी टेस्ट मैच है। इसमें असल में आपकी स्किल्स जो है ना वो टेस्ट होती हैं। और मैं तो कहता हूं कि इसको जो खत्म करने की ओडीआई को बात की जा रही है सर, ये बड़ी ज्यादती हो जाएगी। ओडीआई क्रिकेट बहुत मजे की क्रिकेट है, बड़ी शानदार क्रिकेट है। मैं मानता हूं T20 क्रिकेट, लेकिन उसमें मजा नहीं है। जो मजा इसमें, जो ड्रामा इसमें, जो सस्पेंस इसमें आता है, वो T20 क्रिकेट में नहीं आता। वो तो जब मजा आना शुरू होता है मैच खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये बिल्कुल दुरुस्त कहा है शोएब अख्तर ने। हमें बहरहाल अब 4 मैचेस मजीद मिल गए। वो कह रहे हैं हमने सिर्फ 12 ओडीआई मैचेस खेले हैं। तो हमारी मैनेजमेंट को सोचना चाहिए था ना। मैनेजमेंट अपनी कुर्सियां बचाने के चक्करों में पड़ी हुई थी। जब ये वर्ल्ड कप का साल है और हमारे कभी कोई चेयरमैन चेंज हो रहा है, कभी कोई चेयरमैन चेंज हो रहा है, तो वो फिर सीरीज कौन अरेंज करता? ऑस्ट्रेलिया तो, इंडिया तो देखिए वर्ल्ड कप से 3 दिन पहले 3 ओडीआईज की सीरीज खेल के हटा है। हमारे वो पानी नहीं है इतना। तो हम जो जहां पे देखे हालात ये थे कि जहां पे ओडीआईज होते थे ना, उनको भी अगली टीम कहती थी यार ये ओडीआई खत्म करके ना आप इसको T20 एक बढ़ा दें, और हमारी टीम मान जाती थी। ये तो हालात है। अब वो भुगते हैं, फिर वही चीज हम भुगत रहे हैं। और भी इन लोगों ने इतने ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले जितने साल ये लीगें खेल के आ गए हैं। नेशनल मैचेस कम है, लीग के मैचेस ज्यादा हैं पाकिस्तान प्लेयरों के। और बॉलिंग यही हमारा शाहीन शाह अफरीदी पिछले 5 साल से देखें ओडीआई में तो है ना। अब अगर अब भी मतलब ये ओडीआई का बॉलर ना बने तो फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान को किसी और पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और हारिस का भी ऑलमोस्ट आप देखें कोई कम टाइम नहीं हुआ। और हसन तो खेला ही एक तरह से ओडीआई ज्यादा है। बहरहाल जी क्या गिले करें, असल है परफॉर्मेंस में ग्राउंड में दिखाने की, और ग्राउंड में किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाता है, दिस इज व्हाट मैटर्स। आप लोग नहीं तो बताओ भाई, आप लोगों का क्या? हसन अली देखे ना, हसन अली दूसरों से परफॉर्म भी तो बेहतर कर रहा है ना। अरे देखें दूसरों का एंड से ही प्रेशर बनता है तो तब हसन को विकेट मिलती हैं। अगर हम ठीक है, हमें शाहीन शाह अफरीदी वाला फर्क नहीं नजर आ रहा, बट एक इस बात को माने वो एक्सपेंसिव भी उस तरह से साबित अर्ली ऑन नहीं हो रहा कि कोई उसको आके ओवरऑल अटैक कर रहा हो। ठीक है, वो अगेंस्ट श्रीलंका भी एक्सपेंसिव हो गया, एंड में उन लोगों ने अच्छा यूटिलाइज किया। ओवरऑल देखें पाकिस्तान बॉलिंग ने बुरा नहीं किया मेरे हिसाब से। अब देखना ये है कि बड़ी टीमों के अगेंस्ट अब इंडिया के खिलाफ लग पता जाएगा कौन अच्छा करता है कौन बुरा करता अभी नीदरलैंड और श्रीलंका के अगेंस्ट हम जज नहीं कर सकते कि हाँ, वो भी श्रीलंका ने अच्छा है। नहीं असल खेला, हमारा एंड में वर्ल्ड अच्छा वो कप अब फिनिश स्टार्ट करता। होने जा रहा है फ्रॉम टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। असल पाकिस्तान का वर्ल्ड कप अब स्टार्ट होने जा रहा है। उसी से टीम का मोमेंटम डिसाइड करेगा कि टीम पे फूलों की बरसात होगी या गंदे अंडे गंदे टमाटरों की बरसात होगी। ये वो वाला मैच है जो बता देगा क्या होने वाला है। आप लोग भी तुमने तो बताओ भाई, गंदे अंडे आप खरीदने शुरू लोगों कर दिए हैं मुझे लगता है। गंदे अंडे बड़े महंगे हैं बाहर भाई। अंडे सर्दियां आ गई है महंगे। वो भी अब बंदा कहता है ना 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 ही मारे, बट अच्छी उम्मीद रख रहे हैं। उम्मीद यही है कि हमें फखर महसूस करवाएंगे और अच्छी क्रिकेट खेल के आएंगे, ताकि मजा आए। एक वर्ल्ड कप ही है जिसमें हम अच्छा करते हैं, तो चलो वहां अच्छा करो, हम सबको गलत साबित कर दो, ये हम आपसे उम्मीद रखते हैं, अच्छा कर दो। आप लोग बताओ भाई, आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं पाकिस्तान से, इंडिया से? अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।